अस्सलाम वालेकुम। आज के वीडियो में जो हम लोग टॉपिक डिस्कस करने लगे हैं वो है राउंडिंग ऑफ डेटा। अब राउंडिंग ऑफ डेटा का क्या मतलब है और कौन सा ऐसा डेटा है जिसको हम राउंड ऑफ करेंगे और राउंडिंग ऑफ डेटा किसको कहते हैं। तो राउंडिंग ऑफ डेटा क्या है? किसी भी चीज को रिड्यूस करना, रिड्यूसिंग द नंबर्स। ठीक है, राउंडिंग किसको कहते हैं? रिड्यूसिंग द नंबर्स। ठीक है, और कौन से ऐसे नंबर्स हैं जिनको हम रिड्यूस करते हैं? रिड्यूसिंग द नंबर्स इन सिग्निफिकेंट फिगर्स। जो नंबर्स जो होते हैं इन सिग्निफिकेंट फिगर्स, रिड्यूसिंग द नंबर्स इन सिग्निफिकेंट फिगर्स। ठीक है, उनको हम क्या करते हैं? राउंड ऑफ करते हैं। राउंडिंग ऑफ डेटा। राउंडिंग ऑफ का क्या मतलब है? रिड्यूसिंग द नंबर्स इन सिग्निफिकेंट फिगर्स। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरे पास कोई भी नंबर है वो सिग्निफिकेंट फिगर में है, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास वो नंबर है 43.75। अब ये कितने सिग्निफिकेंट डिजिट नंबर है, कितने फिगर का नंबर है? 1 2 3 4, 4 डिजिट नंबर है। अब मैंने इसको 4 सिग्निफिकेंट फिगर से 3 सिग्निफिकेंट फिगर में रिड्यूस करना है, तो मुझे इसके लिए राउंडिंग ऑफ डेटा के रूल्स का पता होना चाहिए कि ऐसे कौन से रूल्स हैं जिससे मैं 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स को 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स में रिड्यूस कर सकती हूँ। तो उसके रूल्स को हम लोग डिस्कस करते हैं। रूल्स ऑफ राउंडिंग ऑफ, ये क्या है? जो रूल्स हम पढ़ेंगे वो क्या है? रूल्स ऑफ राउंडिंग ऑफ डेटा। इफ द डिजिट टू बी ड्रॉप्ड इज लेस देन 5, जो डिजिट है जिसको हम ड्रॉप कर रहे हैं वो लेस देन 5 है, द लास्ट सिग्निफिकेंट डिजिट विल रिमेन द सेम। तो हमारे पास जो लास्ट सिग्निफिकेंट फिगर होगा वो क्या रहेगा? रिमेन सेम रहेगा। फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल को डिस्कस करते हैं, इससे रिलेटेड एग्जाम्पल है। मेरे पास सिग्निफिकेंट फिगर है 53.634। ठीक है, अब जो मेरे पास जो ड्रॉप डिजिट है, फॉर एग्जाम्पल मैं इसको ड्रॉप डिजिट कह रही हूं, वो क्या है? लेस देन 5 है। 4 इज लेस देन 5। जो लास्ट सिग्निफिकेंट फिगर है, अगर मैंने इसको रिड्यूस करना है 1 2 3 4 5 सिग्निफिकेंट फिगर से मैंने इसको रिड्यूस करना है 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स में, तो मुझे क्या देखना होगा कि इसका लास्ट सिग्निफिकेंट फिगर जो है, जो मैं जिस डिजिट को मैं ड्रॉप कर रही हूं वो क्या है? लेस देन 5 है। जो लास्ट सिग्निफिकेंट फिगर होगा विल रिमेन द सेम। तो जो 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स आएंगे उसके अंदर जो लास्ट सिग्निफिकेंट फिगर होगा वो रिमेन सेम रहेगा, 53.63। तो इस तरह से मैंने इसको 5 सिग्निफिकेंट फिगर से 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स में राउंड ऑफ कर लिया, रिड्यूस कर लिए। किनको रिड्यूस किया? सिग्निफिकेंट फिगर्स को। तो ये राउंड ऑफ डेटा का फर्स्ट रूल हमने डिस्कस कर लिया। अब हम इसके सेकंड रूल को डिस्कस करते हैं कि इफ द डिजिट इज टू बी ड्रॉप्ड इज ग्रेटर देन 5। जो हम डिजिट सिग्निफिकेंट फिगर का ड्रॉप कर रहे हैं, अगर वो 5 से ग्रेटर है तो क्या होगा? द लास्ट सिग्निफिकेंट डिजिट इज इंक्रीज्ड बाय 1। तो लास्ट जो सिग्निफिकेंट फिगर होगा वो इंक्रीज्ड बाय 1 हो जाएगा। तो इसकी एग्जांपल देखते हैं। अगर मेरे पास कोई भी नंबर है, वो है 56.8546। अब जो लास्ट सिग्निफिकेंट जो ड्रॉप डिजिट है वो है 6, जो कि 6 क्या है? ग्रेटर देन 5 है। तो जो लास्ट सिग्निफिकेंट फिगर होगा वो क्या होगा? इंक्रीज्ड बाय 1। तो क्या आ जाएगा? 56.855। तो ये मेरे पास क्या होगा? इंक्रीज्ड कर गया बाय 1। ठीक है, अब मैंने इसको 1 2 3 4 5 6 सिग्निफिकेंट फिगर से मैंने इसको रिड्यूस कर लिया 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स में। आप इसको फर्दर कर सकते हैं, आप इसको फर्दर रिड्यूस कर सकते हैं। हम इसका थर्ड रूल देखते हैं कि इसका थर्ड रूल क्या है। इफ द डिजिट इज टू बी ड्रॉप्ड इज 5। वो जो डिजिट है जिसको हम ड्रॉप कर रहे हैं, अगर वो 5 है, द लास्ट सिग्निफिकेंट डिजिट इज इंक्रीज्ड बाय 1 इफ इट इज ऑड। तो अगर उसका जो लास्ट सिग्निफिकेंट डिजिट है, ड्रॉप डिजिट से पहले वाला जो होता है वो लास्ट सिग्निफिकेंट फिगर होता है, और अगर वो जो डिजिट है
वो क्या है, ऑड है, तो वो क्या होगा, उसके अंदर इंक्रीज कर देंगे हम 1 को, ठीक है, 1 उसके अंदर ऐड हो जाएगा, एंड विल रिमेन द सेम इफ इट इज इवन। तो अगर वो जो है वो इवन नंबर होगा, 5 के साथ इवन नंबर होगा, तो वो विल रिमेन द सेम। इसकी एग्जांपल देख लेते हैं कि अगर हमारे पास कोई भी नंबर है, अगर वो है 43.75, तो हमारे पास जो ड्रॉप डिजिट है, जो ड्रॉप्ड नंबर है, वो क्या है, 5 है। तो द लास्ट सिग्निफिकेंट फिगर इज इंक्रीज्ड बाय 1 इफ इट इज ऑड। और ये जो इसके साथ लास्ट सिग्निफिकेंट डिजिट है वो क्या है, ऑड है, तो ये क्या हो जाएगा, इंक्रीज कट जाएगा 1, ठीक है, 1 इसके अंदर ऐड हो जाएगा, 43.8 हो जाएगा। और अगर यही नंबर मेरे पास होता 43.85 और द लास्ट सिग्निफिकेंट जो हमारे पास जो डिजिट ड्रॉप्ड कर रहा है वो क्या है, 5 है, तो जो द लास्ट सिग्निफिकेंट डिजिट इज इंक्रीज्ड बाय 1 इफ इट इज ऑड, और उसके साथ जो लास्ट डिजिट है वो तो इवन है, तो वो क्या रहेगा, एंड विल रिमेन द सेम इफ इट इज इवन। तो अगर जो ड्रॉप डिजिट है वो 5 है, ये ड्रॉप डिजिट है वो 5 है, और अगर उसके साथ कोई ऑड नंबर है जो लास्ट सिग्निफिकेंट फिगर है, तो वो क्या रहेगा, सेम रहेगा, तो वो 43.8 हो जाएगा। ना उसके अंदर कोई चीज ऐड होगी, ना कोई नंबर ऐड होगा, और ना ही कोई नंबर सबट्रैक्ट होगा। तो ये थे रूल्स जो हमने राउंडिंग ऑफ के पढ़ लिए। अब आप लोगों की बुक में एक और चीज को डिस्कस किया हुआ है, वो है एडिंग और सबट्रैक्टिंग, कि इन एडिंग और सबट्रैक्टिंग द नंबर्स, तो उसके अंदर हमें राउंड ऑफ को देखना है कि नहीं देखना। तो एडिंग एंड सबट्रैक्टिंग ऑफ नंबर्स, अगर कुछ नंबर्स हैं मैं उनको ऐड कर रही हूँ या सबट्रैक्ट कर रही हूँ, तो उसके अंदर हमने कौन से रूल्स को देखना है। अगर मेरे पास कोई नंबर है 72.1, 3.42 और 0.003, अब मैंने इन नंबर्स को क्या है, ऐड करना है, तो मेरे पास इसका आंसर आता है 75.523। तो अब मुझे ये देखना है कि एडिंग और सबट्रैक्टिंग के लिए क्या रूल है। इन एडिंग और सबट्रैक्टिंग नंबर्स द नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस रिटेन्ड। रिटेन का क्या मतलब होता है कि वो बरकरार रहती हैं, सेम रहती हैं, उनका जो होल्ड है इन द आंसर शुड बी इक्वल टू द स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस। तो इसमें स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस कहाँ पे है, 1 2 3 1 2 3 1 2 3। हमने अपने आंसर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है, तो ये 72.1 इसके कि जो है स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस है इन एनी ऑफ द क्वांटिटी बीइंग एडेड और सबट्रैक्टेड। तो इन दिस केस द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स इज नॉट इम्पॉर्टेंट। तो इसके अंदर हमने सिग्निफिकेंट फिगर्स की इंपॉर्टेंस नहीं होती, इट इज द पोजीशन ऑफ द डेसिमल दैट मैटर्स। इसके अंदर जो पोजीशन होती है डेसिमल पॉइंट की, ये हमारे पास डेसिमल पॉइंट है, रेफरेंस पॉइंट है। तो एडिंग और सबट्रैक्टिंग के केस में सिग्निफिकेंट फिगर्स की इंपॉर्टेंस नहीं होती है, इसके अंदर डेसिमल जो पोजीशन होती है वो मैटर करती है, डेसिमल पॉइंट की पोजीशन जो है वो मैटर करती है, और वो क्या होते हैं, उसके जो स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ डेसिमल में उसका आंसर देते हैं। तो इसके अंदर 1 2 3, तो इसके अंदर डेसिमल भी सेम जगह पे है जहाँ पे इसका है, तो 75.5 जो है इसका करेक्ट आंसर है। इसी तरह एक और एग्जांपल है 2.75, ये फर्स्ट थी, इसकी एग्जांपल को डिस्कस किया। अब हम सेकंड एग्जांपल को डिस्कस करते हैं। 2.75 43 4.10 एंड द लास्ट वन इज 1.273। ये भी हम इनको ऐड करते हैं तो हमारे पास क्या आंसर आता है, 8.1273। 8.1273 इसका आंसर आता है। तो इसके अंदर भी हमने क्या देखना है, जो लीस्ट है और जिसकी डेसिमल पॉइंट की स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस है किसी भी क्वांटिटी के अंदर, तो उसके अंदर उसको देखते हुए हमने इसका आंसर लिखना है। तो इसके अंदर देखते हैं 1 2 3 4 5 1 2 3 1 2 3 4, तो 3 वाले में है तो 4.10 के साथ इसका सेम करेंगे, तो इसका आंसर जो है वो हम किस में लिखेंगे, 8.12। और इसके अंदर जो है जो सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं वो इज नॉट मोर इम्पोर्टेंट, लेकिन अगर वो ग्रेटर देन 7 है
तो इसके लिए हमने राउंडिंग ऑफ का केस पढ़ा है कि अगर वो हमारे पास ग्रेटर देन 5 होगा, इफ द डिजिट इज टू बी ड्रॉप, जो ड्रॉप डिजिट है अगर वो ग्रेटर देन क्या होगा 5 होगा, तो जो लास्ट सिग्निफिकेंट डिजिट है वो इंक्रीज करेगा 1 के साथ। अब इसके अंदर बुक में ये एग्जाम्पल डिस्कस की हुई है, इसके अंदर जो वो ड्रॉप्ड ऑफ डिजिट ले रहे हैं वो 7 को ले रहे हैं। तो उन्होंने कहा है कि इफ द डिजिट इज टू बी ड्रॉप इज ग्रेटर देन 5 और 7 क्या है ग्रेटर देन है 5 से, तो द लास्ट सिग्निफिकेंट डिजिट इज इंक्रीज्ड बाय 1। तो जो लास्ट सिग्निफिकेंट डिजिट होगा, ये वाला जो डिजिट होगा ये लास्ट सिग्निफिकेंट डिजिट है, तो ये 1 से इंक्रीज कर जाएगा। तो यहाँ पे वो 7 को ड्रॉप्ड ऑफ ले रहे हैं, तो यहाँ हो जाएगा 8.13। तो इस तरह से बुक की ये एडिंग और सब्ट्रैक्टिंग जो नंबर्स थे उनका जो रूल था वो हमने डिस्कस कर लिया। राउंडिंग ऑफ डेटा के जो रूल्स थे उनको हम लोगों ने डिटेल में डिस्कस कर लिया। ये सब क्या थे, राउंडिंग ऑफ डेटा के रूल्स थे। और अब जो हमारी जो लास्ट वीडियो होगी वो इम्पोर्टेंट जो लेक्चर है प्रिसिजन एंड एक्यूरेसी पे होगी।